नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आने वाली 10 सितंबर को जो है गणेश चतुर्थी है, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि ये भादों का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, तो इस दिन जो है गणेश जी की पूजा होती है। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इस दिन जो है चंद्र भगवान का दर्शन करना जो है हमें कलंक देता है। भगवान कृष्ण को भी जो है इस कलंक का भागी बनना पड़ा था। समंतक मणि चोरी करने का आरोप जो है उनके ऊपर लगा था। तो आइए दोस्तों, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो है भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भगवान गणेश का जन्म हुआ था, तो इसलिए वो जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भादों के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान के का भी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो वो भी एक जन्म उत्सव के रूप में ही उनका मनाया जाता है। तो इसके विषय में शिव पुराण और गणेश पुराण में ये वर्णित है कि इस दिन जो है, क्योंकि बिहार और यूपी में जो है हम लोग कृष्ण पक्ष में ही इसकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चौथ, जिसे कि गणेश चौथ भी कहा जाता है। तो गणेश चौथ के रूप में पूजा करने के बाद, गणेश जी की पूजा करने के बाद जो है हम लोग जो है भगवान चंद्र को अर्घ्य देते हैं। लेकिन जो है भादों के शुक्ल पक्ष की तिथि को जो है हम लोग सिर्फ गणेश जी की पूजा ही करते हैं, चंद्र भगवान को अर्घ्य नहीं देते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, आइए इसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार जो है एक बार जब भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और पार्वती माता और सभी जो किसी बात पे विषय में चर्चा कर रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे, तो और वहाँ पर जो है कार्तिकेय जी और गणेश जी भी जो है खेल रहे थे। उसी समय नारद जी जो है वहाँ आते हैं और भगवान शंकर को जो है एक फल अर्पण करते हैं और कहते हैं कि भगवान यही मुझे एक फल प्राप्त हुआ है और इस जैसा कोई फल नहीं था, इसलिए मैंने आपकी सेवा में से अर्पण किया है। ये फल देख के जो है भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी जो है लेने के लिए आपस में ललायित होने लगे कि मुझे चाहिए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि कार्तिकेय जी बड़े हैं, इसलिए इस फल का अधिकार जो है उन्हीं को है, इसलिए उन्हीं को ही दे देना चाहिए। तो शंकर जी जो है कार्तिकेय जी को दे देते हैं। कार्तिकेय जी को मिलने के बाद गणेश जी काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्रोधित हो जाने के बाद आकाश में भ्रमण करते करते जो है वो ब्रह्मा जी पे बहुत ही क्रोधित होते हुए उन्हें बहुत बातें बोलते हैं। तो उनके इस तरह से बड़बड़ाने की वजह से रास्ते में बड़बड़ा रहे थे और ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो रहे थे, तो उनके इस तरह के व्यवहार को देख के चंद्रमा जो है उनके ऊपर हंसने लगे। और उनके हंसी के कारण जो है उस समय भगवान, क्योंकि बहुत ही क्रोध में थे गणेश जी, तो उन्हें ही श्राप दे बैठे कि तुम जो है जो मुझ पे हंस रहे हो, तुम ही हंसी के पात्र बन जाओगे और तुम एकदम मलिन हो जाओगे और काले हो जाओगे, खुद ही बदसूरत हो जाओगे। तो वो उस समय उन्होंने फिर श्राप दे दिया और वो जो है चंद्रदेव जो है वो काले पड़ गए और जो है अंधकार छा गया पूरे ब्रह्मांड में। सारे देवी देवता जो है वो परेशान हो गए कि इस तरह की स्थिति से कैसे निवारण किया। चंद्रदेव भी जो है सभी देवताओं से अनुरोध करने लगे कि इसको उपाय बताएं। तो सारे देवता जो हैं वो भगवान गणेश के पास जाते हैं, उनकी प्रार्थना स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि चंद्रदेव को वो माफ़ कर दें। चंद्रदेव भी क्षमा मांगते हैं, उनसे माफ़ करने के लिए कहते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि क्योंकि मैं श्राप तो दे चुका हूँ, इसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। इसलिए जो है आप ही चंद्रदेव बताइए कि आपको 3 मास के लिए या 6 मास के लिए या 1 साल के लिए मैं अंधकारमय कर दूँ। तो भगवान चंद्र कहते हैं कि भगवान ऐसा ना कीजिए, आप बहुत ही दयालु हैं, जो उचित जान पड़े आप वही कीजिए। तब गणेश जी जो है फिर उन्हें कहते हैं ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सिर्फ एक दिन ही जो है, साल में सिर्फ एक दिन ही जो है तुम्हें कलंक लगेगा। जो भी इस दिन तुम्हें देखेगा वो जो है कलंक का भागी बनेगा, उसका जीवन जो है वो कष्टमय रहेगा। और इस कष्ट के निवारण के लिए उस दिन जो मेरी प्रार्थना और स्तुति करेगा, मैं उसका कष्ट निवारण करूंगा। तो ये जो तिथि जो थी वो गणेश चतुर्थी की तिथि है, भादों की गणेश चतुर्थी की तिथि है। तो इस दिन जो भी चंद्रदेव को देखता है उसे कलंक लगता ही लगता है। तो ये एक कथा थी। और दूसरी कथा ये है कि जब एक बार भगवान शंकर के पास कुबेर जी आते हैं, क्योंकि कुबेर जो है वो धन के देवता हैं और काफ़ी धन ऐश्वर्यशाली, धन और वैभवशाली देवता माने जाते हैं। तो अपने धन के घमंड के चूर में उन्होंने एक बार सोचा कि सभी देवताओं को अपने धन में अपने वैभव से अवगत कराऊं, और उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने यहाँ निमंत्रण दिया और भगवान भोलेनाथ के पास भी गए वो।
वहाँ भी उनसे आने का आग्रह किया, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं योगी पुरुष में कहाँ, मैं नहीं जाता इधर उधर ये सब चीज़ों में, तो आप गणेश को ले जाइए। वो गणेश को लेकर अपने साथ गए और वहाँ उन्हें भोजन कराया। जब गणेश भगवान जी जब वहाँ से लौट रहे थे तो अपने मूषक पर बैठकर वो हाथ में लड्डू लिए अपने आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो रास्ते में जो है चंद्रदेव जी जो है उनका उपहास करने लगे कि इतना मोटा भारी भरकम शरीर जो है वो चूहे की सवारी करता है, गज का मुख लिया हुआ है और इतना पेटू है, उन्हें कह के उपहास कर रहे थे। और जानबूझ के ने जो है उन्होंने अपनी रोशनी जो है वो धीमी कर दी, जिसके वजह से उनका मूषक जो है अंधेरे में सांप समझ के डर के जो है वो कूद पड़ा, जिससे कि गणेश जी जो है वो गिर गए, उनके हाथों से वो लड्डू भी सारे गिर गए। तो इस वजह से वो और क्रोधित हुए और जो है चंद्रमा के इस दुष्टता के लिए उन्होंने उसे जो है श्राप दिया कि तुमने जो मेरे साथ कार्य किया है, दुष्टता किया, उसके लिए तुम जो है हमेशा के लिए खुद भी मलिन और काले हो जाओगे, तुम्हारा शरीर जो है वो छिन्न हो जाएगा, तो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तो जब वो इस तरह का श्राप दे के वहाँ से चले गए, तो क्योंकि ब्रह्मांड में पूरी तरफ अंधेरा छा गया, तो भगवान जो है सारे भगवान जो है परेशान हो गए और चंद्रदेव भी परेशान हो गए, सभी देवताओं के पास दौड़ कर गए इसका उपाय करने के लिए कहा। तो सारे देवी देवता मिलकर जो है गणेश जी के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो उनसे कहते हैं कि चंद्रदेव को माफ़ कर दीजिए, और जो है क्योंकि जो पृथ्वी का कार्य जो है ब्रह्मांड का कार्य जो है वो स्थिर हो गया है, इसलिए जो है चंद्रदेव के लिए श्राप से उन्हें मुक्त कीजिए। तो श्राप से मुक्त करने के लिए तब उन्होंने चंद्रदेव से पूछा कि ठीक है चंद्रदेव, क्योंकि श्राप तो दे चुका हूँ, उसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ लेकिन कम कर सकता हूँ, इसलिए आप ही बताइए कि आपको कितने दिनों के लिए जो है रोशनी विहीन रहना है, 3 मास के लिए, 6 मास के लिए या 1 साल के लिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बहुत ही कृपालु दयालु हैं, आप जो उचित जान पड़े वही कीजिए। तब भगवान गणेश जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चंद्रदेव, आप जो है सिर्फ 1 दिन ही कलंक के भागी बनिएगा, और उसी दिन जो है जो भी आपका दर्शन करेगा उससे भी कलंक का भागी बनना पड़ेगा। तो इसलिए जो है भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सभी को कलंक लगता है, भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था। और भगवान जो है विघ्नहर्ता का जो पूजा पाठ जो विधि विधान से करना चाहिए वो सभी कष्टों को और संकटों को हरते हैं। तो इसी के साथ जो है ओम गंगनपते नमः, हर हर महादेव।